शंकराचार्य मामले पर सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप, दी जानकारी। सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने शंकराचार्य मामले पर भाजपा पर शनिवार शाम 4 बजे गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य को भी यह सिद्ध करना पड़ेगा कि वे शंकराचार्य हैं या नहीं, इससे स्थिति और खराब हो सकती है। इमरान मसूद ने कहा, हमारे संविधान में हर धर्म को मानने और अपनी धार्मिक कृत्यों को पूरा करने की पूरी आजादी दी है। पहले आप मुसलमानों को टारगेट करते थे, अब शंकराचार्य को भी शुरू कर दिया। हिंदू धर्म और सनातन धर्म में सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति से इतना अभद्र व्यवहार आपत्तिजनक है। शंकराचार्य बवाल क्या है, एक बात बताइए। अब शंकराचार्य भी ये सिद्ध करेंगे वो शंकराचार्य है कि नहीं है, इससे ज्यादा खराब स्थिति क्या हो सकती है। हमारे देश के संविधान ने बिल्कुल साफ व्याख्या की है कि आपको अपने धर्म को मानने की पूरी तरह से आजादी है और अपने धर्म के अंदर अपने कृत्यों को पूरा करने की पूरी आजादी है। पहले आप मुसलमानों के ऊपर टारगेट करोगे, कहीं 4 आदमियों ने नमाज पढ़ ली तो आप घर में नमाज पढ़ रहे उन्हें बंद कर दोगे। अब आपने शंकराचार्यों को भी शुरू कर दिया। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सर्वोच्च पद पे बैठे आसीन व्यक्ति से अगर इतना अभद्र व्यवहार होगा और इस तरह के अभद्र प्रश्न होंगे तो ये निश्चित रूप से आपत्तिजनक होगा। आपसे किसने बयान दिया, आप बताइए। नहीं, हमने कौन सा बयान दिया? एक बयान में मैं कांग्रेस की बताइए किसका बयान आया। हमने उनके लिए किसी एक अपमानजनक का शब्द का प्रयोग क्या किया? कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। मुझे बताइए ना, हमने एक अपमानजनक शब्द का प्रयोग क्या किया? नहीं, हमने एक अपमानजनक शब्द का, मेरा मतलब कांग्रेस, इमरान का मतलब कांग्रेस। आप बताइए हमारे एक आदमी ने, किसी ने अपमानजनक शब्द का प्रयोग उनके लिए किया गया? आप बता दीजिए हमने किया क्या? नहीं किया, क्योंकि हमें पता है वो अगर उनको कोई नाराजगी है, गुस्सा है, तो हम तो चाहेंगे कि प्रभु जी मान जाओ, साधु संतों का आशीर्वाद और कृपा उनकी बनी रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब जातीय जनगणना की बात राहुल जी ने की थी, तो जातीय जनगणना की बात राहुल जी ने इसलिए की थी कि जातीय जनगणना के आधार पर हम उन लोगों को, जो लोग शोषित हैं, वंचित रह गए, उन लोगों को अधिकार दे सके। उसके अंदर जातीय जनगणना में आर्थिक सर्वे भी होना था। वो सब कॉलम तो उसमें नहीं, 74 कॉलम जो तेलंगाना के अंदर थे, उन कॉलम के अंदर हम चाहते थे कि जातीय जनगणना। आप वो तो कर नहीं रहे। हाँ, आप नफरत फैलाने के लिए नए नए विधेयक जरूर ला रहे हो, एक नया काम तैयार आप कर रहे हो जो आपको नफरत फैलानी है, क्योंकि आपका काम, भारतीय जनता पार्टी का काम केवल नफरत फैला के होता है। कभी ये जाति के नाम पे फैलाएंगे, कभी ये धर्म के नाम पर फैलाएंगे, कभी ये क्षेत्रवाद के नाम पर फैलाएंगे। इनका काम नफरत के बिना चलता ही नहीं है। पीडीए का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये देश के लोगों के खिलाफ साजिश है। गणतंत्र दिवस को लेकर सहारनपुर पुलिस अलर्ट, रेलवे स्टेशनों एवं होटलों में की जा रही सघन चेकिंग। आगामी गणतंत्र दिवस के पावन पर्व को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सहारनपुर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर जनपद में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। नगर द्वितीय सर्किल के अंतर्गत आने वाले सभी थाना क्षेत्रों में आने जाने वाले वाहनों की गहन तलाशी की जा रही है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल और मुख्य बाजारों जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस बल लगातार पेट्रोलिंग और निगरानी कर रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य संदिग्ध गतिविधियों को रोकना और सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। क्षेत्राधिकारी सदर मनोज कुमार यादव ने शनिवार रात्रि 10 बजे बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर सभी पुलिसकर्मियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि चेकिंग के दौरान पुलिस का सहयोग करें। आने वाले गणतंत्र दिवस की सुरक्षा की दृष्टि से थाना सहारनपुर के सभी थानों में, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, होटलों एवं सरायों में सघन चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में आज मेरे द्वारा थाना सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, होटलों, सरायों में चेकिंग का अभियान चलाया गया एवं कई स्थानों पर पिकेट लगाकर वाहनों की चेकिंग की गई। ये सभी होटल मालिकों, सराय के मालिकों को बताया गया कि यदि आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो उसकी सूचना तुरंत लोकल पुलिस को दो। ये जो चेकिंग का अभियान है गणतंत्र दिवस तक जारी रहेगा और इसमें सभी सहारनपुर के सभी लोगों से मेरी सहारनपुर पुलिस की अपील है कि यदि उनको कोई संदिग्ध व्यक्ति की सूचना मिलती है उसको तुरंत लोकल पुलिस को दे। जनमंच सभागार में राज्य मंत्री की उपस्थिति में धूमधाम से मनाया गया उत्तर प्रदेश दिवस। विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियां। राज्य मंत्री संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास उत्तर प्रदेश जसवंत सैनी की उपस्थिति में जनमंच सभागार में उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा गया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के विकास पर आधारित प्रदर्शनी का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य मंत्री द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। सभी ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की।
उन्होंने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के विकास पर आधारित प्रदर्शनी का बड़ी उत्सुकता और जिज्ञासा से अवलोकन किया, जिसको लेकर शनिवार दोपहर 3 बजे संबंधित जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम उठाएगा? उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थापना दिवस का कि मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी महाराज के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश कला, संस्कृति और आध्यात्म का केंद्र बनकर के उभरा है। जहां विकास हो रहा है तो वहां विरासत को भी संरक्षित करने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। 2018 में पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में इस दिवस को मनाया गया। अब इस बार सभी जिलों के अंदर उत्तर प्रदेश दिवस को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश को जानने का, समझने का और यहाँ जो काम सरकार के माध्यम से हुए हैं और सबको प्रदर्शित करने के लिए आज ये प्रदर्शनी लगी हुई है। प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। बहुत अच्छे उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना शुरू की थी उसका प्रदर्शन यहाँ हो रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन व्यंजन भी है। हाँ, वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्तर प्रदेश में 2018 से लेकर के अब तक हर बार कोई एक नई योजना की शुरुआत की गई थी। ओडीओपी योजना से लेकर के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उससे लेकर वन डिस्ट्रिक्ट वन व्यंजन, उसके बाद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उद्यमी विकास योजना, अनेक योजना का संचालन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, जिससे नौजवानों को रोजगार मिले और वोकल फॉर लोकल यानी हमारे लोकल के जो उत्पाद हैं उनका प्रचार प्रसार करना, उनका उपयोग करना और उनको ग्लोबल बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है। जैसे आज उत्तर प्रदेश जो दिवस समारोह का जो कार्यक्रम किया गया है, कैसा रहा है कार्यक्रम? आज उत्तर प्रदेश दिवस है और इस अवसर पर यहाँ जनमंच में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और इसमें सभी विभागों के और जो अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके उत्पादों की प्रदर्शनी लगी है। लोग यहाँ आकर देख रहे हैं। हमने भी उसका अवलोकन किया माननीय मंत्री जी के साथ और काफ़ी अच्छे उत्पाद हैं सेहत को देखते हुए। और इस बार वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन में जो हनी है उसको स्थान मिला है, तो उसके भी स्टॉल्स लगे हैं। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और अंदर भी अभी कार्यक्रम होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, लखनऊ से सीधा प्रसारण होगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। सभी प्रदेशवासियों को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मंडी क्षेत्र में पानी की टंकी पर चढ़े युवक हवा में लहरा रहे पतंग, जरा सी लापरवाही से हो सकता है बड़ा हादसा। वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर शनिवार शाम 5 बजे तेजी से वायरल हो रहा यह वीडियो सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र के खाताखेड़ी का है। यहाँ कुछ युवक जान जोखिम में डालकर ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गए और पतंग उड़ाने लगे। हवा में लहराती पतंगों का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन पैर फिसलते ही मौत निकल सकती है। यह दृश्य बेहद भयावह है। अगर इनमें से किसी का भी संतुलन बिगड़ जाए तो जान भी जा सकती है। स्थानीय लोग इस वीडियो को शेयर कर जागरूकता फैला रहे हैं ताकि युवा उत्साह में ऐसी लापरवाही ना बरतें। बीडी बाजोरिया स्कूल ग्राउंड पर आयोजित हुआ हिंदू सम्मेलन। देश प्रदेश से पहुंचे साधु संतों ने की एकता की अपील। सहारनपुर के बेहद रोड स्थित बीडी बाजोरिया स्कूल ग्राउंड पर आयोजित हिंदू सम्मेलन में देश प्रदेश से पहुंचे साधु संतों ने हिंदू समाज को शनिवार दोपहर 3 बजे एकजुट होने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का कारण हमारी बिखराव है और एक होकर ही श्रेष्ठ भारत का निर्माण संभव है। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने 500 कदम चलकर एकता का परिचय दिया। कार्यक्रम में पूज्य मुनिश्री 108 नयन सागर महाराज और ज्ञानानंद महाराज सहित प्रमुख संत उपस्थित रहे। सहारनपुर में विराट हिंदू सम्मेलन रखा गया है। तमाम संत समाज के लोग पहुंचे, हिंदू समाज के लोग पहुंचे। मंच से भी काफी जो है संदेश देने की कोशिश की गई है हिंदू समाज को अपनी तरफ से। मैं समझता हूं कि आज हिंदुओं को संगठित होने की जरूरत है, एक होने की जरूरत है, चट्टान की तरह खड़े होकर उद्घोष करने की जरूरत है कि हमारे बीच में कोई दूरी और खाई नहीं है, हिंदू हिंदू भाई भाई ही है। और मैं समझता हूं कि आज सहारनपुर के हिंदुओं ने कंधे से कंधा मिलाकर सनातन एकता का उद्घोष किया। पैदल यात्रा में 500 से अधिक कदम चले। मैं समझता हूं कि ये एक संदेश है कि ना तो हिंदू बटेगा, हर चुनौती के सामने चट्टान की तरह डटेगा। हिंदू एक था, एक है और एक रहेगा। मैं समझता हूं कि ये उद्घोष आज भूतेश्वर महादेव की धरती से सहारनपुर ने किया है, सहारनपुर के हिंदुओं ने किया है। आपने मंच से कहा स्वामी जी के क्रिश्चियन में जन्म लेगा तो क्रिश्चियन कहलाता है, मुस्लिम कहेंगे तो मुस्लिम कहलाएगा वो, लेकिन जब हमारे यहाँ जन्म लेता तो वो यादव होगा, ब्राह्मण होगा, ये सब चीज होगा। इस पर भी आपने मैं ये कहा जरूर है, मगर मैं समझता हूँ कि अब आगे आने वाले समय में
जो हिंदू के यहाँ जन्मा बच्चा होगा वो स्वामी विवेकानंद की तरह गर्व से स्वयं को हिंदू कहेगा, जातियों में विभाजित होकर नहीं दिखाएगा। और क्योंकि गर्व है हमारा भाई साहब स्वामी विवेकानंद, उन्होंने कहा मुझे हिंदू होने पर गर्व है, उन्होंने कहा मुझे सेक्युलर होने पर नहीं, हिंदू होने पर गर्व है। सेक्युलर नाम की जो बदमाशी भारत के साथ की गई, मैं समझता हूं अब समाप्त होनी चाहिए। उसकी हिंदी पूछे विद्वानों से तो पंथ निरपेक्ष कहते हैं, मूर्खों ने धर्म निरपेक्ष बना दिया। भारत जैसा देश जो धर्म सापेक्ष है वो धर्म निरपेक्ष कैसे हो सकता है? जहां की सुबह राम राम से होकर अंतिम विदाई राम नाम सत्य है, उसे राम से वंचित करने का जो दुस्साहस किया गया, अब भारत ना तो सहेगा, भारत एक होकर संगठित होकर रहेगा। यही भारत की परिणति है। और मैं समझता हूं कि ये आज अनुकूल हवाएं हैं, ये सदा अनुकूल रहे, इसके लिए आपको एक होना होगा। इसी पर सर क्या कहेंगे? प्रयागराज में अभी मुक्तेश्वर नंदी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, जिस प्रकार सुदान से रोका गया, कैसे देखते हैं? मैं समझता हूं कि विचार कर कर महाराज श्री को भी पूज्य हैं और जो वहां पर अधिकारीगण हैं मिल करके चर्चा कर कर सह सम्मान चीजों को करना चाहिए। जी का तो ये कहना है कि योगी जी को ना औरंगजेब से तुलना करें। नहीं, मैं समझता हूं कि हल्के शब्दों, हल की बात कीजिए, हल की बात ना कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कह रहे थे? यूजीसी के लिए मैं पूछ रहा था, यूजीसी के नियम बदले हैं, उसको लेकर जो है लोग विरोध में भी है कहीं ना कहीं। नहीं, मैं ये कहूंगा कि देखिए, हम लोगों का चिंतित होना जायज है। यूजीसी समानता के लिए लाया गया था, मगर अगर उसी से असमानता का भय उत्पन्न हो रहा है तो मैं समझता हूं कि सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। और एक बार आप सबको धन्यवाद, यहाँ के पत्रकार बंधुओं को, आप लोग होते हो तो हमारी मनोबल और हिम्मत दोनों बढ़ता है। आप भाई हो, भगवान आपको, महादेव आपको यशस्वी रखें। धन्यवाद दादा। शहीद निशांत शर्मा की 5वीं पुण्यतिथि पर आईटीसी रोड पर आयोजित हुआ रक्तदान शिविर, 31 लोगों ने किया रक्तदान। अमर शहीद निशांत शर्मा की 5वीं पुण्यतिथि पर आईटीसी रोड स्थित उनकी प्रतिमा के समीप स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन शनिवार दोपहर 2 बजे किया गया। एरॉन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी एवं फैमिली ऑफ ब्लड डोनर्स ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस शिविर में 31 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह एवं पूर्व सांसद राघव लगनपाल शर्मा उपस्थित रहे। सुषमा बजाज, शरद भार्गव, अतुल पराशर तथा विजयकांत चौहान आदि ने भी श्रद्धांजलि दी। महापौर ने रक्तदाताओं की सराहना करते हुए कहा कि यह नेक कार्य समाज के लिए प्रेरणादायक है। सोसाइटी के अध्यक्ष रश्मि टेरेंस ने बताया कि शहीदों की स्मृति में रक्तदान जैसे जीवन दान से बढ़कर कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। इस आयोजन से समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता था। आज उस बच्चे को छुट्टी न मिलने के बावजूद भी, आप लोगों को पता है निशान जी का छोटा भाई हमारा शुभम, जो कि खुद भी फौज में है, उसे छुट्टी नहीं मिली, लेकिन हमारी रश्मि टेरेंस मैम ने और एरन एजुकेशन ट्रस्ट ने इस प्रकार से इस कार्यक्रम को आयोजित करा और ब्लड डोनर्स फैमिली ने भी पूरा सहयोग करा। उसके लिए सब आयोजक साधुवाद के पात्र हैं। और जो लोग यहाँ ब्लड डोनेट कर रहे हैं, अगर मेरा ब्लड ले सकते तो ले लें, लेकिन मुझे लगता 50 साल से ऊपर वाले का लेंगे। असली एज में छुपा ले रहा हूँ, सीनियर सिटीजन्स का नहीं लेंगे। फिर भी मुझे हर्ष है कि मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और डॉक्टर चाहें तो मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ, क्योंकि आप ब्लड डोनेशन सबको पता है, रश्मि मैम और ब्लड डोनर फैमिली जो है वो बताती रहती है कि एक एज ग्रुप में जब आप जिस एज पे हो तो आप अगर ब्लड डोनेट करते हो तो उससे आपको स्वास्थ्य के रूप में कोई भी हानि नहीं होती, बल्कि ये एक इस तरह की प्रक्रिया कि आप डोनेट करते रहें। बहुत सारे हमारे साथी हैं वैसे आप लोगों के साथ के, जिन्होंने कई बार मेरे ख्याल से 100-200 बार ब्लड डोनेट करा, रेगुलर बेसिस पे, और 6 महीने डोनेट करते रहना। ये तो ब्लड डोनेशन कैंप जो लगा उसके विषय में बताया। ये हमारा लुमडी का जो परिवार है, ब्राह्मणों का, भाइयों का, वैसे तो शहीद की कोई जाति कोई बिरादरी नहीं होती, लेकिन चूँकि आज हमारा समाज जाति बिरादरी में बढ़ गया है और मजबूरी और राजनीतिक लोग भी हमें बांटते हैं, तो हम लोगों का भी दायित्व हो जाता है ब्राह्मण होने के नाते कि हम इस परिवार के साथ खड़े रहें। मेरा हमेशा प्रयत्न रहा है मैं कपिल साहब के साथ रहूं, बाबू जी के साथ रहूं। कोई समस्या ऐसी होती है तो मेरे संज्ञान में जब भी आती है मैं उसका निदान करता हूं। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि हमारे शहीद के परिवार को कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनका पुत्र आज उनके बीच में नहीं है। हम सब आपके पुत्र समान ही, किसी भी प्रकार का कष्ट आपको हो तो हम लोग हमेशा उपस्थित हैं। मैं पुनः आज के ब्लड कैंप के आयोजकों का धन्यवाद करता हूं और अमर शहीद निशान भाई के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि वो हमारी सोच में, हमारे प्रयासों में, हमारे क्रियाकलापों में हमेशा बचें और अमर शहीद निशान हमेशा अमर रहें। अमर शहीद निशान अमर रहें। मंडी क्षेत्र में पानी की टंकी पर चढ़े युवक हवा में लहरा रहे पतंग, जरा सी लापरवाही से हो सकता है बड़ा हादसा, वीडियो वायरल।
सोशल मीडिया पर शनिवार शाम 5 बजे तेजी से वायरल हो रहा यह वीडियो सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र के खाताखेड़ी का है। यहाँ कुछ युवक जान जोखिम में डालकर ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गए और पतंग उड़ाने लगे। हवा में लहराती पतंगों का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन पैर फिसलते ही मौत निकल सकती है। यह दृश्य बेहद भयावह है। अगर इनमें से किसी का भी संतुलन बिगड़ जाए तो जान भी जा सकती है। स्थानीय लोग इस वीडियो को शेयर कर जागरूकता फैला रहे हैं ताकि युवा उत्साह में ऐसी लापरवाही ना बरतें। जिलाधिकारी एवं सीएमओ ने जिला अस्पताल से हरी झंडी दिखाकर किया टीका मित्र वैन, ई रिक्शा और नुक्कड़ नाटक का शुभारंभ। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहारनपुर के प्रांगण में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रचार प्रसार हेतु टीका मित्र वैन, ई रिक्शा तथा नुक्कड़ नाटक का शुभारंभ जिलाधिकारी सहारनपुर मनीष बंसल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया गया। जिलाधिकारी ने शनिवार दोपहर 2 बजे अपने संबोधन में बताया कि दिसंबर 2025 में आयोजित टीका उत्सव की सफलता को देखते हुए प्रदेश के सभी जनपदों में जनवरी 2026 में भी टीका उत्सव मनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी कार्यक्रम में पीसीआई द्वारा टीकाकरण से इंकार करने वाले, हिचकिचाने वाले परिवारों को जागरूक कर 0 से 2 वर्ष के बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही क्षेत्र में 0 डोज बच्चों का टीकाकरण कराया जा रहा है। इसी कड़ी में पीसीआई द्वारा जनपद सहारनपुर के सहयोग से नुक्कड़ नाटक, ई रिक्शा रैली तथा टीका मित्र के माध्यम से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में 21 से 31 जनवरी 2026 तक संचार गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। गीतांजलि विहार कॉलोनी में मामूली कहासुनी पर दबंगों ने घर में घुसकर एक व्यक्ति को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत गीतांजलि विहार कॉलोनी में एक मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। पीड़ित विकास गोयल ने शनिवार शाम 6 बजे बताया कि कुछ दबंग लोगों ने उनके घर में घुसकर उनसे जमकर मारपीट की, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी। हमलावर जाते समय दोबारा धमकी देकर निकले। पूरी घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित ने थाना कोतवाली नगर पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर आक्रोश है और वह शीघ्र न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। पुलिस लाइन ग्राउंड में गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाली फुल ड्रेस रिहर्सल परेड का हुआ निरीक्षण। पुलिस लाइन में शनिवार सुबह 10 बजे पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के द्वारा आगामी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाली फुल ड्रेस रिहर्सल परेड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान परेड की व्यवस्थाओं, अनुशासन, समन्वय एवं समस्त तैयारियों का गहनता से जायजा लिया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड में सम्मिलित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करते हुए कार्यक्रम को गरिमापूर्ण, सुव्यवस्थित एवं सफल बनाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए।